वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। खासकर आरएसएस और सहयोगियों के बीच बीजेपी पिस रही है। संघ वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है तो वहीं सहयोगी इसके खिलाफ हैं। यानी बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसी हुई है और इस पशोपेश के बीच अमित शाह के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। वक्फ बिल को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में अचानक अमित शाह का बयान आना चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिर क्यों शाह के बयान से गरमाई सियासत और क्यों शाह ने दिया ये बयान, क्या है इसके मायने, इसे समझने की कोशिश हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरएसएस यानी कि संघ चाहता है कि बिल पास हो जाए, लेकिन बीजेपी के सहयोगी चाहते हैं कि बिल पास ना हो। और इसकी वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं उनमें से ज्यादातर की विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है। वो सिर्फ सत्ता के लिए साथ में है और वो जितने भी दल हैं उनका कोर वोटर मुस्लिम है। ऐसे में अगर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन सहयोगियों की तरफ से किया गया तो मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज हो जाएगा, उनसे छिटक जाएगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में जब मुस्लिमों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उनकी पार्टी से तमाम मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना दी, बाकायदा एक पत्र लिखकर पार्टी का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में अब बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और इन दोनों के बीच में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये दोनों ही जरूरी हैं। न संघ के बिना काम चल सकता है और अगर केंद्र की सत्ता में बैठना है तो सहयोगियों को भी उसको जरूरत है। ऐसे में जब अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया तो चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि आखिर सहयोगियों के विरोध के बावजूद शाह ने यह ऐलान क्यों किया। क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर अपनी मांग पर अड़ी रही और सहयोगी अपने कोर वोटर के छिटकने के डर से बीजेपी के फैसले के साथ खड़े नहीं हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही अधर में लटक जाए और सरकार गिर ही जाए। तो आखिर क्यों ऐसे दावे हो रहे हैं, इसे आगे समझेंगे। उससे पहले शाह के ऐलान के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। इस विधेयक को अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया था। मौजूदा बजट सत्र के 4 अप्रैल को समाप्त होने में केवल 4 कार्य दिवस यानी कि 4 दिन बाकी रह गए हैं। शाह ने टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, वो सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन विधेयक लाना पड़ा क्योंकि मूल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है और प्रयागराज में ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। आप जानते ही हैं कि विधेयक को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। पहले मुस्लिम समुदाय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद पटना में किया, उसके बाद आंध्र में भी प्रदर्शन हुआ। तो इस सब को लेकर भी अमित शाह ने अपना रुख स्पष्ट किया। जो विधेयक को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बनाए गए मौजूदा कानून के अनुसार इन फैसलों को अदालतों में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। विधेयक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा वो विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर विधेयक संविधान के दायरे में नहीं है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें जेपीसी की ओर से अनुशंसित बदलावों को शामिल किया गया है। इससे इसे चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। अब यहाँ एक बात साफ हो गई है कि अमित शाह ने बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने पैर पीछे नहीं लेगी वक्फ संशोधन बिल पर। अब यहाँ 2 तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं। एक तरफ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वो सहयोगियों को बता रही है कि उसके मन मुताबिक बीजेपी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि संघ ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर संघ की जरूरत बीजेपी को है तो अब संघ के मुताबिक बीजेपी को चलना पड़ेगा। और इसीलिए संघ के दबाव में बीजेपी ने आनन फानन में यह फैसला लिया है। जब 30 तारीख को पीएम मोदी
मोहन भागवत से मिलने के लिए नागपुर जा रहे हैं। उससे पहले अमित शाह का यह बयान आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि मोदी शाह ने अब संघ को खुश करने की कोशिश एक बार फिर की है और उसके लिए शुरुआत की है वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करके। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपना रुख दिखा रही है या जो तेवर दिखा रही है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले से ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोटों को खोने का डर है, और अगर बिल का विरोध करेंगे तो सीएम पद संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि अब नीतीश उस हाल में है कि लालू यादव को भी उनकी जरूरत नहीं रही है। इसीलिए अब लालू ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। आरजेडी के नेता भी कहने लगे हैं कि अगर नीतीश को आना हो तो आए, लेकिन उन्हें सीएम पद तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ रोजा इफ्तार पार्टी दी थी तो वहीं लालू यादव ने भी दी थी, और मुस्लिम संगठन लालू यादव की पार्टी में पहुंचा था, जिसके बाद लालू यादव का यह बयान आ गया था कि अब तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे और अगर सरकार महागठबंधन की बिहार में बनी तो सीएम तेजस्वी ही होंगे। यानी मुस्लिम संगठनों ने लालू यादव की रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचकर उन्हें बता दिया कि हमारा समर्थन आपके साथ है, और इसी समर्थन ने लालू यादव को एक बार फिर एक तरह से उनका उत्साह बढ़ा दिया है। वहीं पूरा महागठबंधन एकजुट वैसे ही नजर आ रहा है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली अपने आप ही मची हुई है। अब लालू यादव का कहना है कि महागठबंधन का नेतृत्व तो नीतीश यादव करेंगे। हाँ, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो उन्हें यह फायदा जरूर होगा कि उनकी पार्टी बची रहेगी, नहीं तो अगर बीजेपी के साथ रहे तो जेडीयू के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में बीजेपी को झटका लगेगा, इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी के जो तेवर हैं बदले बदले दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान की बात कहकर बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया। नायडू ने मुस्लिम समुदाय को यह साफ आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। नायडू ने कहा है कि पहले ही सरकार ने वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया है। जब जियो 43 पेश किया गया तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया, और जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में रुकावट आ गई। लेकिन आंध्र प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड की पुरानी ताकत उसे लौटा दी। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए अपने प्रशासन के प्रयासों पर भी जोर दिया और अपनी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन और कल्याणकारी काम गिनाए। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की और कहा कि इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मौलानाओं को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नायडू ने कहा कि टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ और अब एनडीए के शासन में उनके हालात बेहतर होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि टीडीपी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 25 से 26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नायडू ने जिस तरह से मुस्लिमों के हक का ऐलान किया, उससे बीजेपी की चिंता का बढ़ना अब तय माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप को लेकर टीडीपी सहज नहीं है, और जिस तरह से इस बिल का विरोध हो रहा है उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के तेवर बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर टीडीपी बिल के साथ रहेगी तो उसके हाथ से मुसलमानों का वोट निकल जाएगा। और ऐसा ही डर नीतीश कुमार को है, ऐसा ही डर चिराग पासवान को है, और इसीलिए इनके तेवर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सहयोगियों ने बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू किया है, और उसी का नतीजा ये रहा है कि आनन फानन में आकर अमित शाह ने यह बयान देकर अपना मैसेज सहयोगियों को पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि अमित शाह ने जो दबाव बनाने की कोशिश की है उन्हें उसमें कामयाबी मिलेगी, या फिर सहयोगियों की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेकर अमित शाह पर ही दबाव यानी कि बीजेपी पर ही दबाव बढ़ा दिया जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।